हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन सी ट्यूटोरियल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे, कंट्रोल स्ट्रक्चर के अंदर हम एल्स इफ कंडीशन का यूज़ करके देखेंगे। फ्रेंड्स, इस एल्स इफ कंडीशन का यूज़ करने के लिए हमने एक प्रोग्राम चुना है ग्रेटेस्ट 3 नंबर का। ग्रेटेस्ट 3 नंबर में यानी हम फ्रेंड्स 3 नंबर का वैल्यू को एंटर करवाएंगे और उसमें से देखेंगे कि सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। लेट्स स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, जैसे आप यहाँ देख सकते हो, हमने यहाँ पे हेडर फाइल को इंक्लूड कर दिया है। फिर फ्रेंड्स हमने यहाँ पे मेन फंक्शन को स्टार्ट कर दिया है। फ्रेंड्स, फिर हमने यहाँ पे क्या किया है, 3 वेरिएबल को डिक्लेयर किया है, ए बी एंड सी। इंटीजर टाइप का ये तीनों वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर दिया। फ्रेंड्स, फिर हमने क्या किया, प्रिंट एफ फंक्शन का यूज़ किया। प्रिंट एफ फंक्शन में हमने लिख दिया एंटर द वैल्यू ए बी एंड सी, यानी कि आउटपुट शो करेगा कि हमें ए और बी और सी की वैल्यू इंटर करनी है। फ्रेंड्स, फिर हमने क्या किया, स्कैन एफ फंक्शन का यूज़ किया। स्कैन एफ फंक्शन हम क्यों यूज़ करते हैं फ्रेंड्स, इनपुट लेने के लिए। रन टाइम पे हमें ए बी एंड सी की वैल्यू चाहिए, हमें क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए रन टाइम पे। तो हमने क्या किया है, स्कैन एफ फंक्शन का यूज़ किया है। फ्रेंड्स, जैसे कि हमने 3 वैल्यू चाहिए होते हैं ए बी सी की, तो हमने 3 बार परसेंट ही लिखा है, क्योंकि इंटीजर टाइप का है तो हमने परसेंट ही का यूज़ किया है। फ्रेंड्स, हम यहाँ से हमारा क्या हुआ, इफ़ कंडीशन स्टार्ट हो गया है। फ्रेंड्स, इसमें आप हमारा पहला इफ़ कंडीशन देख सकते हो। यहाँ पे हमने पहला इफ़ कंडीशन हमने यहाँ पे यूज़ किया है। हमने इसमें क्या किया है, ए इज़ ग्रेटर देन बी एंड ए इज़ ग्रेटर देन सी, यानी ए बी से बड़ा है और ए सी से बड़ा है। अगर दोनों जो भी हम वैल्यू ए बी सी का डालेंगे, अगर वो ए की जो वैल्यू है बी से बड़ी हो या फिर ए की वैल्यू अगर सी से बड़ी हो, तो हमारा क्या वैल्यू प्रिंट कर देना चाहिए फ्रेंड्स, ए इज़ ग्रेटर देन ए बी एंड सी। जो हमारा ए वैल्यू होगा बी और सी से बड़ा हो, तो हमारी ये वाली कंडीशन चलनी चाहिए। फ्रेंड्स, इसके बाद हमने क्या किया, एल्स कंडीशन का यूज़ किया है, एल्स इफ कंडीशन का यूज़ किया। अगर ये वाली कंडीशन क्या हो, फॉल्स हो, तो हमारे ये वाली कंडीशन चलनी चाहिए। तो इसके लिए क्या किया, हमने एल्स इफ कंडीशन का यूज़ किया। इसके अंदर हमने क्या किया, बी इज़ ग्रेटर देन ए एंड बी इज़ ग्रेटर देन सी, यानी बी ए से बड़ा है और बी सी से बड़ा है। अगर फ्रेंड्स बी अगर ए से और सी से बड़ा है, तो हमारी ये वाली वैल्यू प्रिंट हो जानी चाहिए, ये वाली बी इज़ ग्रेटर देन ए एंड सी। ओके फ्रेंड्स, अगर इन दो ये हमारी दो जो हमने दोनों कंडीशन लगाया है, ऊपर के दोनों कंडीशन लगा, अगर फ्रेंड्स ये दोनों भी फॉल्स हो जाते हैं, तो हमारा एंड में कौन सी कंडीशन चलनी चाहिए, एल्स वाला पार्ट हमारा चलेगा। हमारे एल्स वाला पार्ट क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। फ्रेंड्स, जैसे कि हमारा फिर एल्स वाले पार्ट में हमने क्या लिख दिया, सी इज़ ग्रेटर देन ए एंड बी, यानी कि अगर ए और बी अगर बड़ा नहीं है, तो लास्ट वाला पार्ट चल जाएगा सी का, यानी सी इज़ ग्रेटर देन ए एंड बी। फ्रेंड्स, चलो इसको कंपाइल करके चेक करते हैं। फ्रेंड्स, आप जैसे देख सकते हो कि हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो चुका है। एरर 0 दिखा रहा है, वार्निंग 0 दिखा रहा है। अब इसको क्या करते हैं, रन करके चेक करते हैं। रन करके चेक करते टाइम हमें यहाँ पे दिखा रहा है एंटर द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। यहाँ पे हम क्या करेंगे, तीनों की वैल्यू को एंटर करेंगे। जैसे हमने ए की वैल्यू मैंने कर दी 8, बी की वैल्यू मैंने एंटर कर दी 9 और सी की वैल्यू मैंने एंटर कर दी 4। ओके फ्रेंड्स, जैसे आप यहाँ देख सकते हो कि बी इज़ ग्रेटर देन ए एंड सी दिखा रहा है, यानी कि जो बी की वैल्यू है ए और सी से बड़ी है, क्योंकि ए की वैल्यू हमने ली थी 8, बी का वैल्यू हमने लिया था 9 और सी का वैल्यू हमने लिया था 4। तो हमारा सबसे बड़ा वैल्यू क्या है, 9। तो यहाँ पे हमारा बी दिखा दिया, बी इज़ ग्रेटर देन ए एंड सी। ओके फ्रेंड्स, ये तो हमारा था ग्रेटेस्ट ऑफ 3 नंबर का। इस ट्यूटोरियल में इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।